साहिबगंज से जिले को गौरवान्वित करने वाली खबर सामने आ रही है। जिले के राघवेंद्र उर्फ बाबुल का चयन डीआरडीओ में वैज्ञानिक पद पर हुआ है। चैती दुर्गा निवासी बबलू की प्रारंभिक शिक्षा रेलवे हाई स्कूल से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने बीएचयू से एमटेक किया और कड़ी मेहनत के बाद यह बड़ी सफलता हासिल की। फिलहाल वे देश सेवा के नए सफर पर निकल चुके हैं। राघवेंद्र बताते हैं कि मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता हूं और उनकी प्रेरणा मुझे आज ही यहां तक खींच लाई। अपने इस सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को देते हुए कहते हैं कि उनके मार्गदर्शन का नतीजा है कि आज वे इस मुकाम पर है। बाबुल के इस उपलब्धि पर पूरे साहिबगंज में खुशी की लहर है। परिवार, गुरुजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बधाइयों की झड़ी लगा दी है। मेहनत और लगन से मिली यह सफलता पूरे जिले के लिए गर्व का पल है। कहते हैं साहिबगंज जिले में प्रतिभा की कमी नहीं, जिसको साहिबगंज जिले से सत्य और साक्षात करते हुए साहिबगंज जिले के राघवेंद्र कुमार उर्फ बाबुल, जिनके पिता शंभू प्रसाद शाह एवं माता नीलम देवी, उनका चयन भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में चयन हुआ है। वहीं राघवेंद्र उर्फ बाबुल साहिबगंज जिले के चैती दुर्गा स्थान के पास रसोई रेस्टोरेंट संचालक श्री रमेश कुमार शाह जी के भतीजे हैं और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कही जाए तो सरकारी विद्यालय जो रेलवे हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, उनसे ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। प्रतिभा और परिश्रम के बलबूते राघवेंद्र ने कोलकाता से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बीटेक, बनारस बीएचयू से एमटेक भी किया और ये सभी शिक्षा दीक्षा उन्होंने नौकरी करते हुए की। एनटीपीसी फरक्का में भी वो सेवा दे चुके हैं। वहीं आने वाले समय में राघवेंद्र उर्फ बाबुल का एक सपना है, एक सोच है, एक उमंग है कि वह साहिबगंज से यूपीएससी की सेवा निकालकर भारत सरकार में देश सेवा का कार्य कर सके। आइए आज हम साहिबगंज जिले से चैती दुर्गा में उनके परिवारजनों के बीच में हैं। आज खुशी का माहौल और सुखमय माहौल है, क्योंकि आज राघवेंद्र जी बेंगलोर में अपनी योगदान दे रहे हैं। आइए आज उनके परिवार से, उनके चाचा से, चाची से और उनके बड़े पापा, दोस्त और सामाजिक लोगों से बात करते हैं। क्या कहते हैं लोग? कहिए, कैसा लग रहा है आज आपके भतीजे ने साहिबगंज जिले सहित पूरे देश का नाम रोशन किया? मुझे बहुत खुशी प्राप्त हो रही है। कौन है आपके? हमारे भतीजे। कहाँ सिलेक्शन हुई है? डीआरडीओ। साहिबगंज जिले से राघवेंद्र जी का चयन हुआ है साइंटिस्ट के रूप में, कैसा महसूस कर रहे हैं? साहिबगंज के लिए गौरव का विषय है। कुमार राघवेंद्र डीआरडीओ जैसे भारत के लौह प्रतिष्ठित साइंस के क्षेत्र में वैज्ञानिक बनकर नाम रोशन करेंगे। साहिबगंज के युवाओं के लिए वह प्रेरणा स्रोत बनेंगे और एक छोटे सी जगह से निकलकर इतने बड़े संस्थान में जाना, ये हम सब के लिए भी गौरव का विषय है। जी बताइए, साहिबगंज जिले से राघवेंद्र जी ने का चयन हुआ है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा, और पूरे परिवार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। राघवेंद्र ने जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जिले के लिए कैसा है? जिले का भी नाम होगा। पहले लोग साहिबगंज को नहीं जान रहे थे या जान भी रहे होंगे, तो अभी राघवेंद्र की वजह से साहिबगंज का नाम भी लोग जानेंगे कि राघवेंद्र जो है वो साहिबगंज से बिलोंग करते हैं। राघवेंद्र जी की पढ़ाई लिखाई आप कुछ जान रहे, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की? जी बिल्कुल, उनकी प्रारंभिक शिक्षा तो साहिबगंज से ही हुई है। वो एनआरपी सेंटर पे उनका जो फाउंडेशन एजुकेशन है वो एनआरपी से हुई है। उसके बाद वो पब्लिक स्कूल से हुआ है आगे की पढ़ाई। उसके बाद फिर वो बाहर कोटा से हुए थे आईआईटी की तैयारी। जी, आप अपना नाम और दायित्व बता दें।
मेरा नाम सीमा कुमारी हुआ और मैं राघवेंद्र की चाची हूँ। विद्यालय आप प्राचार्य भी हैं किसी विद्यालय, वो बताएं। मैं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की प्रिंसिपल भी हूँ, इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ। नमस्कार। यह मेरे लिए एक गर्व और विनम्रता का क्षण है कि मुझे DRDO, जो कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसमें मुझे साइंटिस्ट बी, वैज्ञानिक बी के रूप में चयनित किया गया है। यह उपलब्धि केवल मेरी नहीं है, यह मेरे परिवार, शिक्षकों और मार्गदर्शकों का सतत सहयोग और प्रोत्साहन का एक प्रतिबिंब है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा रेलवे हाई स्कूल से हुई, जहां से मैंने अपना मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट साहिबगंज कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने बीटेक हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में की। और उसके बाद मैंने एमटेक IIT BHU से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया। मैंने विभिन्न संगठनों में अपना सेवा योगदान दिया है। मैंने निजी संगठन में भी काम किया है एज ए विलेसा इंजीनियर। उसके बाद मैंने एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है, NTPC में भी अपना योगदान दिया। और वर्तमान में मैं DRDO में एज ए साइंटिस्ट भी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं अपने संयुक्त परिवार का गहराई से आभारी हूँ, जहाँ छोटे बड़े हर सदस्य ने अपनी तरीके से योगदान दिया है। किसी ने प्रोत्साहन देकर, किसी ने त्याग कर, तो किसी ने हर कदम पर साथ रहकर। विशेष रूप से मैं अपनी अंजना आंटी का उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने बचपन से ही मेरी जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने मेरे छोटे छोटे और कभी कभी मूर्खतापूर्ण सवाल को भी गंभीरता से लिया और मुझे समझाया, जिससे मेरे भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और खोज की भावना को जन्म दिया। साथ ही मैं अपनी स्वर्गीय दादी और स्वर्गीय दादाजी और बड़े पापा को नमन करता हूं, जिनके आशीर्वाद से निरंतर मुझे प्रेरित करते हैं। मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे हैं, जिन्होंने हमें दिखलाया कि विज्ञान, विनम्रता और राष्ट्र सेवा को मिलाकर भारत की दिशा बदली जा सकती है। अंत में मैं अपने सारे छात्रों को एक सफलता की कुंजी देना चाहता हूँ कि निरंतरता और दृढ़ता, यानी कि परजीवरेंस एंड कंसिस्टेंसी, हर समस्याओं को किनारे रखकर चुनौतियों का सामना कीजिए और डटकर संघर्ष कीजिए। आपकी मेहनत ही आपके सपनों का रास्ता बनाएगी। धन्यवाद।